दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कुछ लोगों का नजरिया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम और बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती दोनों गठबंधन कर बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दोनों राज्यों में चर्चा का माहौल गर्म था, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बताएंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने फैसला ले लिया है और गठबंधन को लेकर बड़ी बयान दिया है। उसको भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र हम दिखा रहे हैं आपको कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बिहार विधानसभा में गठबंधन से लड़ी और गठबंधन में बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट और एमआईएम को 5 सीट मिले थे। अब ये संकेत जो है लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी अब गठबंधन हो तो कहीं न कहीं दोनों पार्टी के उम्मीदवार बड़ी संख्या में कामयाब हो सकते हैं। अल्फाज आलम ने जानकारी देते हुए बताया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में मजबूत है। बिहार में किशनगंज लोकसभा सीट काफ़ी चर्चे पर है और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब की तैयारी वहां पर जोर पर है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी 20 सीटों को चिन्हित किया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भेजा गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तक अप्रूवल नहीं दिए हैं, लोगों को बेसब्री से इंतज़ार भी है। वहीं इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया, इस वक्त समीकरण को लेकर अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं और सीट शेयरिंग पर अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत उनका जारी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली को लेकर काफ़ी चर्चा और खींचातानी सीट शेयरिंग को लेकर है। अभी तक बात नहीं बनी है। फिलहाल देखते हैं, जहां की असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अभी तक किसी के साथ गठबंधन नहीं है, तो वहीं बहन मायावती के पार्टी भी किसी के साथ अब तक गठबंधन नहीं हो पाई है। और जो लोग उम्मीदें कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के साथ गठबंधन करती है, तो अब बहन मायावती ने जो फैसला लिया है वो आपको बता रहे हैं। बहुजन समाजवादी सुप्रीमो बहन मायावती ने फैसला ले लिया है, लोकसभा चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ने चाह रही है और इस बार जो है गठबंधन के साथ वो नहीं लड़ेगी। और खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन से उनके पार्टी को नुकसान पहुंचता है। अब बड़ी उम्मीदें कुछ लोगों को था जिससे कि गठबंधन हो, लेकिन अब ये गठबंधन नामुमकिन है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल वाहिद अकेले हैं और इस बार चुनाव की तैयारी में हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब किन किन राज्यों में चुनाव लड़ेंगे अब तक उनके तरफ से किसी तरह से घोषणा पार्टी ने नहीं किया है और लोगों को बेसब्री से इंतज़ार भी है। इधर बंगाल की बात करें तो बंगाल में एमआईएम के वहाँ जिम्मेदार हैदराबाद दारुसलाम पहुंचने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर बातचीत करेंगे, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं। उससे पहले खास नज़र था कि औरंगाबाद दौरे पर थे ओवैसी साहब, औरंगाबाद से होके आए हैं और अब तक नहीं निर्णय लिए हैं। हालांकि जैसा कि मानना है कि ओवैसी साहब महाराष्ट्र में इस बार और भी लोकसभा सीटों पर उनका नज़र है। जिस तरह से वारिस पठान भी इस वक्त मेहनत कर रहे हैं और वारिस पठान मुंबई से हो सकते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल दोस्तों, लगातार अपडेट में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर